शिक्षा मंत्री लक्ष्मीकांत शर्मा ने उच्च शिक्षा उत्कृष्टता संस्थान में विद्यार्थियों को मेडल एवं उपाधि दी। महिला बाल विकास मंत्री रंजना बघेल ने ICDS की नई रूपरेखा के संबंध में अधिकारियों से चर्चा कर प्रस्तुतिकरण को देखा। और जल संसाधन मंत्री जयंत मलैया ने भोज एडवेंचर फेस्ट के कार्यक्रम में पैरासोलिंग के प्रतिभागियों को सम्मानित किया। नमस्कार, MP लाइव के इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं सुप्रिया यादव। और आइए खबरें देखें विस्तार से। उच्च शिक्षा मंत्री लक्ष्मीकांत शर्मा ने कहा कि उच्च शिक्षा उत्कृष्टता संस्थान भोपाल में छात्रों के लिए हॉस्टल बनेगा। साथ ही 8 करोड़ की लागत से 2000 सीटर ऑडिटोरियम भी बनवाया जाएगा। शर्मा संस्थान में उपाधि वितरण समारोह और वार्षिकोत्सव को संबोधित कर रहे थे। उच्च शिक्षा मंत्री ने समारोह में डायरेक्टर मेडल मनीष दुबे को दिया। उन्होंने संस्थान के प्राध्यापकों के परिजनों की स्मृति में स्थापित मेडल भी कक्षा में सर्वोच्च अंक हासिल करने वाले विद्यार्थियों को दिए। महिला बाल विकास मंत्री रंजना बघेल ने समेकित बाल विकास परियोजना के बेहतर क्रियान्वयन के लिए विभाग द्वारा तैयार की गई रूपरेखा के संबंध में अधिकारियों से चर्चा की। अधिकारियों ने प्रस्तुतिकरण के माध्यम से ICDS के संचालन के लिए तैयार किए गए बिंदुओं की विस्तृत जानकारी बघेल को दी। राज्यपाल रामनरेश यादव ने BSS कॉलेज में ईसाई समाज भोपाल की स्थापना के 50 वर्ष पूरे होने के अवसर पर समाज द्वारा आयोजित सिविक समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि विकास के कामों के लिए केवल सरकार पर निर्भर रहना उचित नहीं है। उन्होंने कहा कि पूर्ण विकास के लिए स्वयंसेवी संगठनों को भी आगे आना चाहिए। जल संसाधन मंत्री और भोपाल जिला प्रभारी मंत्री जयंत मलैया ने कहा है कि खेलकूद की सभी गतिविधियां रोमांचित करती हैं, पर हवा में करतब दिखाना साहसिक कार्य है जो अधिक रोमांचित करता है। मलैया नेहरू नगर स्थित कलियासौत प्रांगण में भोज एडवेंचर फेस्ट 2013 को संबोधित कर रहे थे। मलैया ने कहा कि एडवेंचर स्पोर्ट को रेगुलर फीचर बनाया जाएगा। मलैया ने मध्य प्रदेश में एडवेंचर स्पोर्ट्स को लोकप्रिय बनाने के लिए भोपाल टूरिज्म प्रमोशन काउंसिल के अध्यक्ष एवं कलेक्टर निकुंज श्रीवास्तव को तीसरे वर्ष इस प्रतिष्ठापूर्ण सफल आयोजन के लिए बधाई दी। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के लिए मध्य प्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण के अंतर्गत संविदा आधार पर चयनित संविदा उपयंत्रियों के प्रशिक्षण का राज्यव्यापी कार्यक्रम शुरू किया गया है। ये प्रशिक्षण इंदौर, भोपाल और जबलपुर में आयोजित है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के बेहतर क्रियान्वयन के लिए संविदा उपयंत्रियों को सड़क, ब्रिज और कलवर्ट निर्माण से संबंधित विभिन्न मापदंड और तकनीकी पहलुओं के बारे में विस्तृत प्रशिक्षण दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा अध्यापक और संविदा शिक्षक संवर्ग की मांगों के निराकरण के लिए दिए गए निर्देशों के अनुरूप शिक्षा विभाग द्वारा त्वरित कार्रवाई की जा रही है। स्कूल शिक्षा मंत्री अर्चना चिटनिस ने इस संबंध में शिक्षा विभाग द्वारा की जा रही कार्रवाई के बारे में बताया है। अनुसूचित जाति कल्याण राज्य मंत्री और छतरपुर जिले के प्रभारी मंत्री हरिशंकर खटीक ने कहा कि वंचितों को लाभ पहुंचाने में स्वयंसेवी संगठन प्रभावी भूमिका निभाए। राज्य मंत्री खटीक पिछले दिनों छतरपुर में मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद की बैठक को संबोधित कर रहे थे। राज्य मंत्री खटीक ने कहा कि राज्य सरकार ने कमजोर तबके की भलाई के लिए अनेक योजनाएं चलाई हैं। विद्युत कंपनियों की अंतरक्षेत्रीय वॉलीबॉल प्रतियोगिता का खिताब रीवा के नाम रहा। फाइनल मुकाबले में रीवा क्षेत्र ने सिरमौर को हराया। सारणी को तीसरा स्थान प्राप्त हुआ। टूर्नामेंट के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी श्रीराम पांडे रीवा क्षेत्र के हैं। बैडमिंटन का खिताब जबलपुर क्षेत्र को तथा महिला शतरंज में भोपाल की प्रीति पांड्या विजयी रही। भेल के जूडो क्लब में स्पर्धा का समापन हुआ। MP लाइव के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए EMS TV न्यूज। नमस्कार।